Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी। यह एक ऐसे वृद्ध की कथा है जो समय की रेखाओं और जीवन की सूक्ष्म भावनाओं में बसी है। यह कहानी मानव भावनाओं की गहराई, संतोष की तलाश और उन अनपेक्षित मोड़ों को दर्शाती है जो हमारे अस्तित्व को आकार देते हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां बुद्धि झुर्रियों में छुपी है और सबसे साधारण सीखें सबसे मूल्यवान होती हैं। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह गांव के बीचों बीच लहराते खेतों और पुराने पेड़ों के बीच बसा था। उसका जीवन गांव से उतना ही जुड़ा था जितना बरगद के पेड़ की जड़ें धरती से। वह गांव का हिस्सा, एक निशानी और गांव के जीवन के उतार चढ़ाव का मूक दर्शक था। वह दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक था। बदकिस्मती उसकी परछाई की तरह उसके साथ लगी रहती थी, उसकी तन्हा यात्रा में हमेशा साथ। उसका हर कदम कठिनाइयों से भरा था, हर सुबह उसके लिए नई निराशा लेकर आती थी। सारा गांव उसकी अजीबोगरीब हरकतों से थक गया था। उसकी लगातार नकारात्मकता और उसके चारों ओर फैली उदासी से सभी परेशान थे। वे उसकी हमेशा दुखी रहने की आदत और साधारण खुशियों में आनंद न ढूंढ पाने को समझ नहीं पाते थे, क्योंकि वह हमेशा उदास रहता था। उसका दिल दुख का अथाह कुआं था जिसमें गम कभी खत्म नहीं होता था। वह दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाए चलता था। उसकी आत्मा लगातार नकारात्मकता से दब चुकी थी। वह लगातार शिकायत करता था। वह हर चीज और हर व्यक्ति में कमी निकालता था। चाहे परेशानी कितनी भी छोटी हो, वह उसे बड़ा बना देता और अपनी शिकायतों से माहौल भर देता और हमेशा खराब मूड में रहता था। उसके सिर पर हमेशा उदासी का बादल मंडराता रहता, जिससे उसके पास आने वाले भी प्रभावित होते। वह नकारात्मकता का उस्ताद था, असंतोष का माहिर। जितना अधिक वह जी रहा था, उतना ही वह दुखी रहता। हर बीतता साल उसके बोझिल दिल पर एक और परत दुख की जोड़ देता, उसके भीतर की रोशनी और भी मंद कर देता, और उसके शब्द उतने ही जहरीले थे। उसके शब्दों में कड़वाहट और नाराजगी टपकती थी। वे बिच्छू के डंक की तरह चुभते, दूसरों के दिल में दर्द छोड़ जाते। वह अपनी बातों से दूसरों को चोट पहुंचाने में माहिर हो गया था। लोग उससे बचते थे। लोग उससे ऐसे बचते थे जैसे कोई बीमारी हो। उसकी नकारात्मकता से दूर रहते थे। उसकी उपस्थिति ही उदासी का संकेत बन गई, क्योंकि उसका दुर्भाग्य संक्रामक हो गया था। उसकी बदकिस्मती एक वायरस की तरह फैल गई थी। जो भी उसके संपर्क में आता, वह भी दुखी हो जाता। वह दुख का वाहक बन गया था। उससे जो भी मिलता, उसका दिन अशुभ हो जाता। उसकी उपस्थिति ही दूसरों की खुशियों को गम में बदल देती, उनकी हंसी को आंसुओं में। उसके बगल में खुश रहना अस्वाभाविक और अपमानजनक भी था। उसकी मौजूदगी में खुश रहना जैसे उसके दुख का मजाक उड़ाना था। इतना ज्यादा दुखी होने के कारण उसने दूसरों में भी दुख की भावना पैदा कर दी थी। उसकी गहरी उदासी गांव में निराशा की लहर फैला देती थी। वह दुख का जीता जागता प्रतीक बन गया था। लेकिन एक दिन जब वह 80 साल के हुए, कुछ असाधारण हुआ। एक ऐसा बदलाव आया जिसने पूरे गांव को हिला दिया। एक अविश्वसनीय बात हुई। एक ऐसी घटना घटी जो समझ से परे थी। असंभव अब संभव हो गया था। यह खबर आग की तरह गांव में फैल गई। गांव में हैरानी और उत्साह की लहर दौड़ गई। फुसफुसाहटें शोर में बदल गईं, अफवाहें सच्चाई में। वह बूढ़ा आदमी आज खुश है। ये शब्द पूरे गांव में गूंज उठे, सबको हैरान कर गए। यह बात सबकी सोच से परे थी। वह किसी भी चीज की शिकायत नहीं कर रहा था, न मौसम की, न अपने दर्द की, न बच्चों के शोर की। वह शांत था, स्थिर था, जैसे सुकून की मूर्ति। बल्कि पहली बार वह मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान सच्ची थी, दिल से निकली थी, जिसमें गर्माहट और खुशी झलक रही थी। यह दृश्य इतना दुर्लभ था कि गांव वाले स्तब्ध रह गए, और यहां तक कि उसका चेहरा भी तरोताजा दिखाई पड़ रहा था, जैसे उसके कंधों से सारा बोझ उतर गया हो। चिंता और दुख की लकीरें अब नरम पड़ गई थीं और उसके चेहरे पर नई चमक थी। यह देखकर पूरा गांव उसके घर के सामने इकट्ठा हो गया। सभी उसकी नई खुशी की ओर आकर्षित हो गए, जैसे पतंगे रोशनी की ओर। और सभी ने बूढ़े आदमी से पूछा। उनकी आवाजों में आश्चर्य और जिज्ञासा थी। वे उसके बदलाव का रहस्य जानना चाहते थे। तुम्हें आज क्या हुआ है? कौन सा चमत्कार तुम्हें दुखी बूढ़े से खुश इंसान बना गया? जवाब में बूढ़ा आदमी बोला। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी, आंखों में बुद्धि की चमक थी। वह अब वह रहस्य बताने को तैयार था जो उसे इतने सालों से नहीं मिला था। कुछ खास नहीं, 80 साल से मैं खुशी का पीछा कर रहा हूं, पागलों की तरह हर जगह उसे ढूंढता रहा, और यह सब व्यर्थ था। मुझे कभी खुशी नहीं मिली।
खुशी मेरे जीवन के रेगिस्तान में एक मृग तृष्णा बनकर रह गई और फिर मैंने खुशी के बिना जीने और जीवन का आनंद लेने का फैसला किया। मैंने उसे खोजना छोड़ दिया, जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार किया और वर्तमान में आनंद ढूंढना शुरू किया। इसलिए मैं अब खुश हूँ। उसकी बात सुनकर भीड़ में गहरी शांति छा गई। सभी उसकी बातों की गहराई को महसूस कर रहे थे। कहानी की सीख। इस वृद्ध के बदलाव से हमें जो सीख मिलती है वह सरल लेकिन गहरी सच्चाई है। खुशी का पीछा मत करो, बल्कि जीवन का आनंद लो। अगर तुम खुशी के पीछे भागोगे तो वह हमेशा दूर रहेगी। जीवन को उसकी सभी कमियों और चुनौतियों के साथ अपनाओ और वर्तमान में जीने में ही सच्चा सुख है। असली खुशी सुख की तलाश में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण की सराहना में है। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.